नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टारगेट निफ्टी 50 इन्वेस्ट में। दोस्तों, बात कर लेते हैं कि अपना डिस्कशन मार्केट को लेकर क्या था और मार्केट ने किस तरीके से कामकाज किया। देखो, जो कल का वीडियो था ना, आप देखना ज़रूर एक बार, इसलिए देखना ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े मार्केट के लिए, है ना। देखो, कल एक बात की थी अपन ने, ठीक है। क्या बात की थी? फर्स्ट चीज़ ये की थी कि मार्केट में देखो 3 दिन से ट्रेंड क्या चल रहा है, ये चल रहा है ना। यानी अपर साइड में क्लोजिंग तो है, यानी 3 बार मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया है ना। और यहाँ से मार्केट क्या कर रहा है, रिजेक्शन खा रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि इससे ऊपर तो अपन कॉल की ट्रेड में एक्टिव रहेंगे, ठीक है। और अगर इससे नीचे निकलता है तो अपन पुट की ट्रेड में रहेंगे। फिर इसके बाद मैंने बताया था कि मार्केट में ये वाली एक क्या बनी है, एक डोजी कैंडल बनी है ना। अब 10:30 बजे मार्केट अगर इससे नीचे हो तो आप पुट की ट्रेड ले लेना, और अगर इससे ऊपर हो तो आप कॉल की ट्रेड ले लेना। आप कल का वीडियो देख लेना, ठीक है। और जिसने आज पुट की ट्रेड ली होगी 10:30 बजे बाद, नियम ध्यान रखना जरूर, ठीक है। तो उसको क्या मिला होगा, एक गजब का तोहफा मिला होगा शाम को, है ना। मेरे तो इसमें चांसेस थे कि ये केवल यहाँ तक आएगी, यानी केवल ये वीक फील करेगी, इतना मैंने इतना सोचा था, ठीक है। ये मेरे टारगेट थे कि ये इसको फील करेगी। हो सकता है फिर यहाँ से एक तेजी आ जाए, पर मार्केट ने मौका ही नहीं दिया। इसको तोड़ने के बाद में कंटिन्यू मार्केट ने क्या किया, एक रेड कैंडल यहाँ पे खड़ी कर दी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि आगे मार्केट कैसे मूव कर सकता है। देखो, आज आपने प्रॉफिट किया या आपने लॉस किया, ठीक है। ये बिल्कुल भी मायने नहीं रखता है आपने क्या किया, ठीक है। मायने क्या रखता है कि आप जो एनालिसिस है ना, या जो आपकी लर्निंग है, ठीक है, उसका यूज़ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको काम समझ में आ रहा है ये, ठीक है ना, ये क्या है, एक वर्क ही तो है, एक काम ही तो है ये, ठीक है। अगर आपको ये काम समझ में आ रहा है और आप उस काम को बहुत डिसिप्लिन तरीके से कर रहे हो, ठीक है, बिल्कुल जैसे अपन ऑफिस जाते हैं ना, अपने ऑफिस का टाइम है 10 बजे का, 10 से 5 का टाइम है आपका, ठीक है। तो आप 10 बजे जा रहे हो, 5 बजे आ रहे हो, बिल्कुल डिसिप्लिन, है ना, वेल मैनर्ड कपड़े पहन के जा रहे हो आप, ठीक है। और वहाँ पे जाके अपना जो सिटिंग टाइम है, जो भी आपका काम है वो कर रहे हो, ठीक है। तो जिस तरीके से वो काम होता है उसी तरीके से ये काम होता है, ठीक है। इस काम में भी आपको एनालिसिस करनी पड़ती है, सीखना पड़ता है, सब काम है, ठीक है। उसके बाद में आपको कुछ करना पड़ता है। अगर आप अंधाधुंध इसमें पैसा लगाओगे तो आपका सारा पैसा लॉस होगा, सारा पैसा लॉस, ठीक है, सब बर्बाद। ये इसमें फिक्स है। ऑप्शन ट्रेडिंग में बर्बाद होना निश्चित है अगर आप इसको एज ए वर्क, है ना, एज ए वर्क और एक प्रैक्टिकल लाइफ के रूप में नहीं लेते हो। प्रैक्टिकल लाइफ यानी जैसे सपोज करो आज आपने 10,000 रुपये का नुकसान किया, माइनस कर दिए, ठीक है। 10,000 रुपये का आपने नुकसान कर लिया, तो क्या आप 10,000 रुपये को कचरे में फेंक सकते हो क्या? अगर आपका जवाब हाँ है, ठीक है, जब तो आप मनमाने तरीके से यहाँ पे काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आपका उत्तर हाँ आ रहा है 10,000 रुपये को कचरे में डालने के लिए, तो इसका मतलब या तो आप ज़्यादा पैसे वाले हो, है ना, यानी आपके पास अथाह पैसा है, खूब पैसा है, कितना भी खर्च कर लो कोई परवाह नहीं है, ठीक है ना। तब ये हो सकता है, मतलब आपके पास 10, 20, 50 करोड़ रुपए पड़े हैं, उसमें से 10,000 रुपये कहीं फेंक दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और अगर आप इससे केवल, है ना, जैसे अपनी एक बात करें एक नौकरी की, एक प्राइवेट सेक्टर में अगर आप नौकरी करोगे, ठीक है, तो आपको एक अच्छी से डिसेंट सैलरी, जिसको बोलते हैं ना, 50,000 से लेके 1 लाख तक की डिसेंट सैलरी मानी जाती है, ठीक है। यानी किसी की सैलरी 1 लाख है पर मंथ, तो उसको माना जाता है बहुत बढ़िया जॉब कर रहा है, ठीक है। अभी की बता रहा हूँ मैं, 2025 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप वैल्यू रखते हो 1 लाख की, 1 लाख का मतलब 1 लाख आपने, ये महीने के आते हैं, है ना, तो 1 लाख महीने के आते हैं, तो आपके लगभग कितने हो गए, 3,000 रुपये पर डे। अगर आप केवल सोचते हो कि मुझे अच्छा सा एक काम करके इस मार्केट से 3,000 रुपये रोज के निकालने, कितने निकालने,
3000 रोज के। अभी 30 दिन मार्केट चलता नहीं है ना, कितने दिन चलता है, 20 दिन चलता है लगभग, बाकी शनिवार संडे की छुट्टी। तो 20 दिन के हिसाब से वो 5000 रुपये पर डे का हो गया। तो अगर आप मार्केट से 5000 रुपये पर डे निकाल सकते हो तो आप क्या हो, बेस्ट हो। यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर आपने 5000 रुपये यहाँ से निकालने सीख लिए, ठीक है, अब उसमें आपकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए वो बताता हूँ मैं। कम से कम कैपिटल होनी चाहिए आपके 3 लाख, 5000 रुपये रोज के लिए, अगर आप एक डिसिप्लिन ट्रेडिंग करते हो तो, ठीक है। और केवल ये सट्टे लगाते हो कि आज ये लिया अपन ने और ये 100 का हो जाए, 200 का हो जाए, 300 का हो जाए, आज बढ़ गया 50 रुपये का लिया अपने 300 रुपये हो गए, अरे वाह ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, ऐसा करते हो जीवन में सफल नहीं होगे, बर्बादी है केवल, ठीक है। एक दिन ले जाओगे, अगले दिन वापस दे जाओगे, इसको सब दे जाओगे, ठीक है ना। तो केवल डिसिप्लिन रखना है कि अगर आपकी कैपिटल, अब मैं और बता देता हूँ आपको, अगर आपकी कैपिटल है 50,000, ठीक है, 50,000 में से आपको ट्रेड केवल करनी है 10,000 से, यानी केवल एक सिंगल लोट से, ठीक है। और इस सिंगल लोट से केवल आपको 700 से 1000 रुपये निकालने, ये है आपका डिसेंट काम। अगर ये कर रहे हो तो आप एक ट्रेडर हो, ठीक है। इसके अलावा सब गैम्बलिंग है, सट्टा, ठीक है। यानी आपके डीमेट अकाउंट में ये रुपए पड़े हैं और आप में डिसिप्लिन इतना है कि आप केवल इसका यूज करके ये प्रॉफिट कमा रहे हो, ठीक है, तब आप एक ट्रेडर हो, नहीं तो आप एक ट्रेडर नहीं हो। जैसे आपने 10 लाख आपके पास हैं और 10 लाख से आप 5000 कमा रहे हो, गलत, ठीक है, सॉरी 5000 है ना, ये कमाने कब है अपन को, इसकी उसमें कमाने हैं। यानी आप 10 लाख का अगर पूरा 10 लाख अमाउंट इसमें लगा रहे हो और फिर 5000 कमा रहे हो, गलत हो आप। वो 10 लाख कब आपके जीरो में कन्वर्ट हो जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा, अगर आप पूरी की पूरी कैपिटल इस ऑप्शन चेन में, इस ऑप्शन मार्केट में, इस ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर लगा रहे हो तो, ठीक है। आपको करना क्या है, आपके अकाउंट में अगर 10 लाख भी हैं, है ना, तो केवल इसका आपको 10% हिस्सा ही काम में लेना है, ठीक है। बाकी रखना उसमें रखो चाहे मत रखो, वो आपकी मर्जी है, केवल इससे ट्रेडिंग करनी है। और ट्रेडिंग भी ऐसे नहीं करनी अंधाधुंध के आप कुछ भी ले लें अपन, ठीक है। आपको बहुत सोच समझ के, है ना, और एक अच्छी स्ट्राइक प्राइस का कॉल या पुट लेना है, ठीक है, बहुत एनालिसिस के बाद, बहुत संयम के साथ। उसके बाद में आपको एक डिसेंट सैलरी बिल्डअप करनी है, यानी आपको ऐसा करना है कि बस मेरे 3000 रुपये रोज हो जाए, ख़त्म, ठीक है। उसके लिए अब आपको बता दिया मैंने कितना पैसा चाहिए, वो पैसा आपको अरेंज करना है। उसके बाद में ये रुपया कमाने के लिए आपको लर्निंग करनी है, पहले सीखना है, उसके बाद ही आपको यहाँ पे एंट्री करनी है। अगर आप कंटिन्यू लॉस पे लॉस करोगे तो आपको मेरा सुझाव है कि ऑप्शन ट्रेडिंग आप बंद कर दो, ठीक है, मत करो ये, ठीक है ना। अब आगे अपन बात कर लेते हैं कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। देखो मार्केट इतना आसान है जिसकी कोई भी मैं बता नहीं सकता आपको, ठीक है, यानी इससे आसान कोई चीज़ है ही नहीं। अब देखो आसान कैसे है सॉरी, ये आपका एक सपोर्ट लेवल था, एक रिजेक्शन लेवल था, है ना, 2 3 और ये 4, ठीक है। यानी यहाँ से मार्केट बार बार रिजेक्शन खा रहा था। पहले जब मार्केट ने ये ब्रेकआउट दिया था, है ना, वो आप कैंडल देखना, वो आप वीडियो देखना मेरा, जब ये मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था तो मैंने आपको बताया था कि मार्केट इस तरीके से ब्रेकआउट देके ऊपर नहीं जाता है, ठीक है, वो क्या करता है, वापस उस लेवल को टच करने के लिए आता है, ठीक है ना। तो मार्केट देखो एक दिन ऊपर गया, दूसरे दिन वहीं, तीसरे दिन वहीं, और चौथे दिन रिजेक्शन खा के 1 2 3 और चौथे दिन मार्केट ने रिजेक्शन खा के वापस वहीं उसके आसपास टच लेके एक सपोर्ट दिखा है। यानी मार्केट अभी भी इस लाइन से ऊपर है। जब तक मार्केट इस लाइन से ऊपर है, इससे ऊपर है, अपन कॉल के लिए ही वो रहेंगे, ठीक है। यानी 24,830 ये एक ऐसा पॉइंट है, इससे ऊपर कॉल ही लूंगा मैं जब तक ये नहीं टूट जाए, 800 से नीचे मार्केट नहीं जाए, अपन कॉल में पुट में एंट्री नहीं करेंगे। जैसे आज तो मार्केट ने ये लेवल टूटा तो उसके बाद में ये दे दिया, तो ये अपना आपका टारगेट हिट हो गया, बस खत्म, ठीक है ना। यानी जो पुट दिमाग में था सारे पुट दिमाग से निकाल देना, क्योंकि मार्केट ने यहाँ का लो लगा के और क्लोजिंग जो दी है
वो इससे 88 पॉइंट ऊपर लगभग दी है, इस जगह मार्केट ने क्लोजिंग दी है। ठीक है, अगर फॉलोअप मिलता है इस कैंडल को, ठीक है ना, इसको कैंडल को फॉलोअप मिलता है और आगे इसको तोड़ के निकलती है तो आप पुट में बैठ सकते हो। ठीक है, फिर अपन आगे नीचे फर्दर पुट के लिए एग्री रहेंगे। इसको मैं 5 मिनट की टाइम उस पर टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ ताकि आपको चीज़ें आराम से समझ में आने लगे। ये ग्रीन कैंडल का ध्यान रखना, बाकी 3 ऊपर देखो ये हो गया। अब यहाँ से मेरे पास देखो क्या बनता है ना। अब यहाँ से एक ही चीज़ है कि अगर कल ये वाला लेवल ब्रेक होता है, ठीक है, कल फ्राइडे है, बस कल 10:30 बजे इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। मैं इसमें यहाँ लिख देता हूँ ये वाला लेवल, ठीक है, ये आपका 24,830, इससे नीचे बड़े बड़े अक्षरों में लिख रहा हूँ, पढ़ लेना, लिख लेना इसको कॉपी में। इससे नीचे 24,870 का SL लगाकर पुट लेंगे P, है ना, और उसके जो टारगेट हैं वो 24,600 तक के भी हो सकते हैं, ये टारगेट हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ गई। यानी पहले तो 24,700 हुआ, 24,700 भी टूटता है तो नेक्स्ट टारगेट अपने 24,600 तक के हो सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर मार्केट ये वाला लेवल है ना, ये लेवल कितना है, ये 900 के आसपास होगा शायद, 928 930 के आसपास का लेवल है। अगर मार्केट 24,930 से ऊपर रहता है कितने बजे, 10:30 पे, तो आप एक कॉल की पोजीशन ले सकते हो। आपके फर्स्ट टारगेट बस यहाँ तक के टारगेट आपके 24,030 तक के टारगेट आपके हो सकते हैं, 25,030 तक के, सॉरी। ठीक है, ये आपके कॉल के लिए टारगेट हो गए। अब ये तो बात हुई कि मार्केट फ्लैट खुले और फिर तोड़े इसको या इसको तोड़े, ठीक है, और 10:30 बजे आपको लेना है। सपोज करो मार्केट खुल ही जाता है 25,030 पे, किस पे, 25,030 पे, तो आपको वेट करना है। किसका वेट करना है, वही 10:30 का। ठीक है, फिर देखना है प्राइस सेक्शन कि आपका मार्केट यहाँ से रेड कैंडल्स बना रहा है, इस जगह मार्केट रेड कैंडल बना रहा है, या इससे ऊपर जाने की कोशिश करके यहाँ सपोर्ट बना रहा है। बस ये चीज़ आपको देखनी है कि ये इसको एज ए सपोर्ट काम में ले रहा है, एज ए रेजिस्टेंस काम में ले रहा है। ठीक है, और अगर मार्केट इससे नीचे रहता है ना, तो वो एज ए इसको सपोर्ट काम में ले रहा है। जैसे अगर सपोर्ट काम में लेगा तो यहाँ जो कैंडल्स बनेगी वो ग्रीन बनेगी इस तरीके से, ठीक है, और अगर वो रेजिस्टेंस लेगा तो यहाँ इससे नीचे बनेगी और वो रेड कैंडल्स बनेगी। ठीक है ना, तो ये कैंडल समझना ही चार्ट है, यानी ये इसका जो फॉलो अप है और मिल सकता है इसको आगे, ये 24,600 24,700 तक आ सकता है। और अगर मार्केट ने यहाँ से एज ए डब्ल्यू इसको काम में ले लिया तो यहाँ से ऊपर जाके यहाँ तक बंद भी हो सकता है। ये अपनी एनालिसिस है कल के लिए। तो अगर आपको एनालिसिस समझ में आ रही है तो थैंक यू, है ना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब इनमें कमी मत रखो। ठीक है, अगर ये नहीं कर सको तो कम से कम कमेंट जो जुड़े हुए हैं वो कमेंट तो कर लिया करो, आज क्या किया क्या नहीं किया, कितने लोग हैं जो काम कर रहे हैं, है ना। कई लोग ऐसे हैं जो वीडियो देख के भी चुपचाप देख लेते हैं, प्रॉफिट लॉस कर लेते हैं और बैठे रहते हैं। कम से कम ये बताओ तो सही, मुझे पता तो लगे कितने लोग मेरा वीडियो देखते हैं। ठीक है, और मैंने अपने नंबर भी शेयर कर रखे हैं आपके लिए। ठीक है, उस पर आप नाम के साथ आपका नाम और नंबर लिख के मुझे भेज सकते हो कि मेरा नाम ये है, यूट्यूब पे मेरा नाम ये है, और तो मैं आपको ऐड कर सकता हूँ। तो मैं व्हाट्सएप पे भी कई बार कुछ चीज़ें लाइव मार्केट में आपको बता सकता हूँ कि ये इस तरीके से मार्केट वर्क कर सकता है। कई बार अपना जो ये चीज़ है अगर फेल हो जाती है तो मैं लाइव मार्केट उसमें डिस्कशन करता हूँ। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।